हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक लेवल से बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाई की है, बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक के बारे में। हमने पहले ही कहा है कि कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा जिससे क्वेश्चन आने के चांस हैं। अगर बाय द वे उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसकी धज्जियां उड़ा सको। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम में एक और टॉपिक की जिसका नेम है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से एकदम आराम से देखिएगा, कुछ भी नहीं है चैप्टर में यानी इस टॉपिक में कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि इकाई का अंक आपसे पूछेगा। क्वेश्चन बहुत टाइप के होते हैं, एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से हैंडल करते चल रहे हैं। देखो, जैसे अगर कोई पूछे कि एक संख्या लिखी है 75, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, तो वो आपके सामने है 5। ठीक है, अगर ये संख्या ऐसे हो जाए, मान लेते हैं 1759, तो इसमें इकाई का अंक कौन है, यही है, यानी उत्तर हो जाएगा 9। सही है, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछ ले, कह दे कि 757 है और 35 है, तो बताइए इनको जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो क्या आप पूरा जोड़ेंगे? नहीं, पूरा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इकाई के प्लेस पर कितना होगा, यानी इकाई का अंक कितना होगा। तो आपको इकाई से मतलब रखना है, बाकी सब इधर उधर चले जाए हमसे मतलब नहीं, सिर्फ इकाई वाला हम देखेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हम पूरा नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ क्या जोड़ेंगे, इकाई का। इकाई देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। जब 7 में 5 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 12। कितना आएगा भैया, 12। 12 में देख लो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ छोटा सा 2। सही है, समझ में आ गया। हासिल हासिल से मतलब नहीं होता है, सिर्फ इकाई के प्लेस से मतलब होता है। आप इसको जोड़ो या चाहे जैसे करो, यहाँ पर सबसे आसान तरीका यही है कि इकाई वाला इकाई में जोड़ दो, काम खत्म। सही है। अब दूसरा, ये और बड़ा हो सकता है। मान लो कि अगर ऐसे रहे 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, 61 है। अब इसके जोड़ में इकाई का अंक कितना होगा, तो क्या हम पूरा जोड़ेंगे? नहीं, सिर्फ इकाई वाला जोड़ेंगे, सिर्फ इकाई वाला। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। 7 और 8 कितना हो गया, 15। 7 और 8 कितना हो गया भैया, 15। तो क्या आप 15 लेके चलेंगे? नहीं, 15 नहीं लेके चलना है, फिर इकाई ही पकड़ना है। इकाई कितना है, 5। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जी हम 15 लेके चलें, आसान हमें लगता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन उससे आसान है सिर्फ इकाई लेके चलो, सिर्फ इकाई लेके चलो। देखो, 7 और 8 जोड़ा गया तो 15 हो गया। 15 में इकाई का अंक 5। 5 में इस 9 को मिला दो तो 9 5 14। 14 में इकाई बोलो 4। अब 4 में इस 0 को मिलाओगे तो 4 रहेगा, और 4 में इस 1 को मिलाओगे तो उत्तर आ जाएगा 5। खत्म। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इकाई वाला हम देखेंगे, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से। 1 में 0 जोड़ो तो 1, 1 में 9 जोड़ो तो 10, कितना आया, 0 है ना। 0 में यहाँ पर 8 जोड़ो तो 8, 8 7 15, लास्ट में लिखा हुआ है इकाई का अंक 5। सही है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि आपसे पूछ ले कि 599 में से 378 जब घटाएंगे तो इकाई के प्लेस पर कितना आएगा, तो क्या पूरा घटाएंगे? नहीं, सिर्फ इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का अंक। 9 में से 8 निकालो, कितना आता है, 1। तो हमारा यही फाइनल आंसर हो गया, यही फाइनल आंसर हो गया। इकाई के प्लेस पर कितना आएगा, 1। अगर ऐसा हो जाए कि कोई कह दे कि 503 में से 198 घटा के दिखाइए, तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ये 3 में से 8 घटेगा। ऐसा ना करिएगा कि लाओ 8 में से 3 घटा दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा बड़े में ये इसमें से घटेगा, प्लस में से घटता है, या जो बड़ा रहता है उसमें से घटता है। देखो 503 है 198, तो इसमें से घटेगा। अब देखो आराम से, 3 में से 8 घटाना है तो घटेगा नहीं। जो जब नहीं घटता है तो क्या करते हैं, एक हासिल लेते हैं, हासिल बगल वाले से लिया जाएगा। इसमें आप टेंशन ना लो कि सर जी यहाँ 0 है उसके बगल में, कुछ भी नहीं। यहाँ 3 है ना, 3 में अगर एक हासिल आएगा तो 13 हो जाएगा। बस कहाँ से हासिल आ रहा है, कौन दे रहा है, इससे मतलब नहीं है। बस ये याद रखो कि 3 अगर लिखा है तो एक हासिल आएगा, 13 हो जाएगा बस। ठीक है, तो इसका मतलब ये 13 है। 13 में से 8 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 5। यही हमारा आंसर हो गया।
समझ में आ गया। जोड़ में इकाई जोड़ेंगे, घटाव में इकाई घटाएंगे, चाहे हासिल वाला रहे चाहे डायरेक्ट रहे चाहे जैसे रहे सब सही है। ठीक, गुणा में भी ऐसे ही करेंगे। मान लो कि अगर हमें गुणा मिल जाए, जैसे 75 में 72 से गुणा करना है, तो क्या हम पूरा गुणा करने बैठेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई वाला। 5 का 2 में गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आता है? 10। 5 का 2 में करेंगे तो 10। इकाई के प्लेस पर कितना आएगा? देख लो, अगर 10 आप लिखोगे तो इकाई के प्लेस पर कितना आएगा? 0। इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया 0। ठीक है, इतना ही, चाहे जितना बड़ा गुणा रहे, हमसे मतलब नहीं है। जैसे देखो, हम और थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 13 गुणे में है 14 गुणे में है 15 गुणे में है 16, या कुछ और लिख लेते हैं 61। चलो, अब क्या गुणा करने बैठेंगे? 13 में 14 से गुणा करें, जितना उत्तर आए उसमें 15 से गुणा करें, फिर जितना उत्तर आए 61 से गुणा करें, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ इकाई के प्लेस वाला गुणा करना है। देखो, 3 का 4 में गुणा करो, इन दोनों का गुणा होगा तो 12 आ जाएगा। सही है। अब अगर कोई कहेगा लाओ सर जी हम इन दोनों को कर दें पहले, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, 5 का 1 में कर दो तो यहाँ 5 आ गया, और अब फिर इन दोनों को कर दो, 2 पंजे 10, यानी फाइनल आंसर हो गया 0। कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझो। इस 3 का गुणा 4 में हुआ तो 12 आया, 12 में इकाई के प्लेस पर 2 आ गया। ठीक, अब 2 का 5 में गुणा होगा तो 10 आ जाएगा, इकाई के प्लेस पर 0 आ गया। 0 का गुणा 1 में होगा तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया 0। आप सीरियल वाइज करो या दो दो का करो, चाहे जैसा करो, आंसर उतना ही है। एक चीज, अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में 5 आ जाए, गुणा वाले में बता रहे हैं, अगर 5 आ जाए और कहीं भी कोई सम संख्या दिख जाए तो हमेशा आंसर 0 आएगा। अगर कभी भी आपके गुणा वाले क्वेश्चन में 5 आ जाए, जैसे देखो यहाँ 5 आया, इकाई के प्लेस पर 5 आया, और कोई उसको छोड़ करके कोई और संख्या, मतलब उसको तो लेकर के तब भी नहीं बनेगी, उसको छोड़ करके कोई और संख्या अगर सम है तो हमेशा उसके लास्ट में 0 आएगा। जैसे देखो यहाँ 5 है, देखो ये सम है ना, इसीलिए 0 रहा। हम पूरा नहीं देखेंगे। जैसे मान लो कि हम, अगर हमारा क्वेश्चन है, कहाँ लिख दें और बड़ा सा, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको इरेज करके। अगर कोई कहे कि हमारा क्वेश्चन ऐसे रहे, मान लो कि 15 13 17 19 191 192, इसके इकाई के प्लेस पर कितना आएगा? यहाँ देखो 5 है ना, अब सिर्फ देख लो, अब सिर्फ देख लो कि 5 के साथ कोई सम संख्या है। यहाँ देखो सम संख्या है ना, इसका मतलब उत्तर 0 आएगा। बस काम खत्म, इतना ही करना है, पूरा नहीं इधर उधर दिमाग दौड़ाना है, कुछ भी नहीं। अगर कभी गुणा वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें 5 ढूंढो, 5 अगर मिल गया तो आसान हो गया। अगर 5 है उसमें तो आसान हो गया, या तो आंसर 0 आ सकता है या तो 5। अब कैसे डिपेंड करता है, 5 के साथ अगर कोई सम संख्या है तो आंसर 0 आएगा, और अगर सम संख्या नहीं है, सारी की सारी विषम संख्या है, तो आंसर 5 आएगा। ठीक है, अगर ये 192 की जगह पे कुछ भी होता, कोई विषम संख्या होती, तो हमेशा इसका उत्तर 5 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और अच्छी तरीके से आपकी खोपड़ी में बैठ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 457 234 457 234 की इकाई का अंक क्या होगा? ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, अपने घर से क्वेश्चन बनाए नहीं गए अभी है। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा बनाया गया है डी और ई, क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं, बिहार में तो 5 होने लगे हैं, इसलिए यहाँ पर ये बनाया गया है। चलो देखो, इकाई में क्या करना है, 7 के साथ 4 जोड़ो 11 आ गया, 7 के साथ 4 जोड़ो 11 आ गया, इकाई यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब 2 आ जाएगा, खत्म। इतना ही सिंपल सा है, समझ में आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 में 4 जोड़ो 11, 1 आ गया, 1 में 7 जोड़ो तो 8, 8 में 4 जोड़ो तो 12, इकाई के प्लेस पर 2। सही है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 879 में से 426 की इकाई का अंक क्या होगा? तो बस 9 में से 6 निकाल दो, उत्तर 3 आ जाएगा, फाइनल। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है भैया, क्या करें। चलो आगे देखते हैं, 645 में से 237 निकालना है, लेकिन इस बार यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 5 में से 7 घटेगा नहीं, 5 में 1 हासिल आया, कहाँ से आया, किसने दिया, ये नहीं लफड़ा है इससे। ठीक है, सिर्फ ये 5 हो गया 15, 15 में से 7 निकाल दो तो उत्तर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। सही है, ये 5 लिखा है, 5 में से 7 घटेगा नहीं, इसका मतलब 5 के बगल में 1 हासिल आ गया तो 15 हो गया। अब 15 में से 7 निकाल दो तो उत्तर 8 आ जाएगा इकाई की प्लेस पे। और क्वेश्चन है,
हाँ देखो यहाँ पर जोड़ भी है घटाव भी है। सबसे पहले ये 4 है ये 9 है तो कुल मिलाकर के 13 हो गया। 13 में इकाई के प्लेस पर 3, 3 में 4 जोड़ोगे तो इकाई के प्लेस पर 7 आया है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये तीनों को जोड़ने पर इकाई के प्लेस पर 7 आया है। अब इस 7 में से हम 9 को घटाना चाहते हैं, 7 में से 9 को घटाना चाहते हैं तो 7 में से 9 घटेगा नहीं, इसका मतलब 7 बन गया 17, 17 में से 9 निकल गया तो उत्तर हो गया 8। है ना आसान? चलो अच्छी तरीके से अगर हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे रहोगे ना तो हर क्वेश्चन मैथ का बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन है गुणा वाला। तो क्या करते हैं, इकाई यहाँ 8 है यहाँ 6 है, 8 का 6 में गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, इकाई के प्लेस पर 8 हो जाएगा, खत्म। 8 तो है नहीं, इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। 8 छक 48, इकाई के प्लेस पर 8, कोई है ही नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, अभी घात वाला भी बता रहे हैं, पहले ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। देखो यहाँ पर जब भी कभी भी गुणा में अगर 0 दिखाई दे तो कुछ भी नहीं, खत्म, काम खत्म, आंसर 0। यहाँ 98 है, 94 है, 93 है, 76 है, 70 है, यहाँ पर इकाई के प्लेस पर 0 है ना, बस आंख बंद करके आंसर लगा दो 0, देखने की जरूरत ही नहीं, सब गुणा में अगर रहे, अगर किसी के इकाई के प्लेस पर 0 आ गया तो समझ लो आंसर 0 आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे लाओ सर जी इधर से करते हैं, तो भैया 8 चौक 32, 32 में 2, 2 तिहाई 6, 6 आया, 6 का 6 में करोगे 36, 6 आया, 6 का 0 में करोगे तो 0 आएगा। इससे अच्छा है, क्या जरूरत है मेहनत करने की, सबसे आसान यही है कि देख लो अगर कहीं 0 है गुणा में, अगर कहीं 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, चलो ये सबको आपस में गुणा करना है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमने एक चीज आपको बताया है, सबसे पहले अगर नॉर्मल तरीके से आप करते हो तो 7 पचे 35 हासिल 3, इकाई के प्लेस पर 5 आया ना, इस 5 का 7 में करेंगे फिर 35, फिर 5, फिर 5 का 6 में करेंगे 30, 0 आ गया, 0 का 3 में करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि जब भी गुणा वाला रहे तो अगर 0 है तो आंसर 0 आएगा। दूसरा तरीका हमने ये बताया है कि देख लो 5 है कहीं 5, इसमें देखो यहाँ 5 है, अब 5 के साथ अगर कोई भी सम संख्या है तो आंसर 0 आएगा, और अगर सम संख्या नहीं है तो 5 आएगा। ठीक, देखो 5 के साथ एक सम संख्या दिखाई दी, इसका मतलब आंसर 0 लगा दो, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलो ये देखो गुणा है घटाव है, तो क्या करेंगे, अच्छा इसके पहले जोड़ तो नहीं है किसी में, तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, नहीं जोड़ नहीं है। चलो पहले इन सबको आपस में गुणा करना है, ठीक है। 1 का गुणा 6 में तो 6 हुआ, इस 6 का गुणा 1 में तो 6 हुआ। अब 6 में से 6 निकालना है, देखो 6 में से 6 घटाना है तो आंसर कितना आएगा 0, आंसर कितना आएगा 0। अरे भैया 6 में से 6 निकालोगे तो 0 आएगा, और जो कि हमारे पास है नहीं इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये था जोड़ घटाव गुणा वाला। अब हम देखते हैं घात वाला, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो यहां पर 2 की घात, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेगा कि 4 की घात 50 है, बताओ इकाई के प्लेस पर कितना आएगा। अब 4 की घात 50 का मतलब ये हुआ 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 50 बार लिखो 4, उसके बाद गुणा करो तब आंसर बताओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब कभी भी घात वाला क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा सा एक पैटर्न देखो, आराम से पहले पैटर्न देखो। 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, मतलब 2 को अगर 3 बार गुणा करोगे तो उत्तर 8 आएगा। 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 की घात 5 का मतलब 32, 2 की घात 6 का मतलब 64, 2 की घात 7 का मतलब 128, 2 की घात 8 का मतलब 256, 2 की घात 9 का मतलब 512, 1024, 2048, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, लेकिन बताना क्या चाहते हैं वो देखो। 2 की घात 1 है तो इकाई के प्लेस पर 2 आ गया, 2 की घात 2 है तो इकाई के प्लेस पर 4 आ गया, फिर 3 करने पे तो 8 आ गया, फिर 4 करने पर 6 आ गया। उसके बाद जैसे ही 5 घात किए तो वही फिर 2 आ गया, देखो जो यहाँ आया था यही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब रिपीट हो रहा है, ये चारों लोग मिल करके रिपीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देख लो यहाँ 2 आ रहा है, फिर देखो 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर 2 आएगा, इसके बाद कितना आएगा 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, 2 4 8 6 ऐसा चलता रहेगा। 3 वाले में देखो 3 की घात 1 में 3 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया। अब देखो फिर रिपीट करेंगे, 4 के बाद फिर रिपीट 3 9 7 1, 3 9 7 1,
ऐसा चलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में कुछ भी है, वैसे लास्ट में आपको पता है क्या क्या हो सकता है। देखो लास्ट में या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है। इसके अलावा कोई और अंक हो ही नहीं सकता है। अंक इसके अलावा है ही नहीं, तो कहां से हो सकता है। इसका मतलब इन 10 अंकों में कोई भी अंक हो सकता है किसी भी संख्या के लास्ट में। अब ध्यान से सुनो, कोई भी संख्या रहेगी तो उसके लास्ट में जो भी अंक रहेगा वो अंक 4 घात के बाद रिपीट करेगा, हर 4 घात के बाद रिपीट करेगा। कुछ लोग जो पहले से पढ़े होंगे कह रहे हैं नहीं सर जी, 0 1 घात के बाद भी रिपीट करता है। पहले हम जो बता रहे हैं उसको सुन लो, अभी बता देंगे, पूरा बता देंगे, ठीक है। कोई भी अंक है तो हर 4 घात के बाद उसको रिपीट करना है, लाजमी है, जरूरी है, कंपलसरी है। हर 4 घात के बाद रिपीट करना है उसको, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 2 ही घात के बाद रिपीट करते हैं, जैसे 4 है, 9 है, ये 2 ही घात के बाद रिपीट करते हैं। और 0 1 5 6 ये तो एक ही घात के बाद रिपीट करते हैं। मतलब 5 की अगर 1 घात लगाओगे तब भी 5 आएगा, 2 लगाओ तब भी 5 आएगा, 3 लगाओ तब भी 5 आएगा, 4 लगाओ तब भी 5 आएगा। देख लो, 5 की घात 1 5, फिर रिपीट किया, 1 के बाद फिर रिपीट कर दिया, 1 के बाद फिर रिपीट कर दिया, 1 के बाद फिर रिपीट कर दिया। हमने 4 और 9 के बारे में बताया कि 2 घात के बाद रिपीट करते हैं। देखो यहाँ 4 आया है, यहाँ 6 आया है, अब 2 हो गया ना, अब देखो फिर रिपीट करेंगे, 4 6 4 6, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि 0 1 5 6 ये अगर आपको जैसे ये बताया जा रहा है वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो सिर्फ 4 का ही रूल आपको याद करना है, ठीक है। पहले जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लो, अगर याद हो गया तो अच्छी बात है। जैसे 0 1 5 6, अगर किसी के लास्ट में किसी की इकाई के प्लेस पर 0 है, 1 है, या 5 है, या 6 है, इसमें से कोई अंक है तो वो चाहे जितनी घात लगी रहे आंसर उतना ही आएगा। मतलब 0 की अगर घात 1 बोरा लगा दो तब भी आंसर 0 ही आएगा। 1 है उसकी घात चाहे जितनी लगा दो आंसर 1 ही आएगा इकाई के प्लेस पर। 5 है उसके इकाई के प्लेस पर हमेशा 5 ही आएगा। 6 है इकाई के प्लेस पर 6 ही आएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे, चलो ये लिख देते हैं, 1 घात के बाद रिपीट करता है, 1 घात के बाद कब रिपीट करता है, 1 घात के बाद। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई आपसे कहे कि 55 की घात है 125, इसके इकाई के प्लेस पर कितना होगा, तो आप कुछ मत करो, अगर 0 1 5 6 है इकाई पे 5 है ना, तो उत्तर कितना आएगा 5। हर बार वो रिपीट करेगा। अगर यहाँ 6 होता तो 6 आता, यहाँ अगर 1 होता तो 1 आता। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 51 की घात अगर 52 है तो उत्तर कितना आएगा, इकाई के प्लेस पर 1 आएगा। अगर यहाँ लिखा होता 56 की घात चलो मान लो 52 है तो उत्तर कितना आएगा, इकाई के प्लेस पर 6 ही आएगा। सही है, समझ में आया। चलो और देखो, ये 4 और 9 ये 2 घात के बाद रिपीट करते हैं, 2 घात के बाद। जैसे देखो वहां 4 और 6 आया, फिर 4 और 6, फिर और 4, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। 2 3 7 8 ये 4 घात के बाद रिपीट करते हैं, 4 घात के बाद। सही है। अगर ये चीज आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो हमेशा 4 का ही रूल याद कर लो, 4 का। वैसे ये याद कर लो, ये फायदा देगा, 0 1 1 5 6 है ना अरे ऐसे याद करो, 0 1 56, 0 1 56, ऐसे भी नहीं याद हो रहा है, एक ठो चप्पल, 56 को चप्पल बोल दो, ठीक है। 0 1 चप्पल याद कर लो भैया, याद कर लो, 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6, ये अगर इकाई के प्लेस पर है तो वही आएगा, ठीक है। और अगर नहीं याद हो रहा है तो 4 का रूल। जैसे देखो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, मान लो कि अगर हमारे पास है 2 की घात चलो 71 लिख दिए। अब 2 की घात 71 का मतलब ये हुआ कि 2 को 71 बार लिखना है, उसके बाद आपको बताना है इकाई के प्लेस पर, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे आसान तरीका ये है कि हमेशा जितनी भी घात रहेगी उसको हमेशा 4 से भाग देना है।
हमेशा 4 से भाग देना है, ठीक है। अच्छा, क्यों 4 से भाग दिया जा रहा है? क्योंकि 4 घात के बाद रिपीट करता है, इसीलिए, ठीक है। हमने बताया, सबके बारे में बता दिया कि सब 4 के बाद रिपीट करेंगे, सब लोग, चाहे 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 4 है, कुछ भी है, वो 4 घात के बाद रिपीट करेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल हैं, वो 1 घात के बाद रिपीट करते हैं, कुछ स्पेशल हैं 2 घात के बाद। अगर ऐसा आपको या नहीं याद होता है, सिर्फ याद कर लो कि 4 से भाग देना है। अब चलो, जितना आधार है उसको लिखेंगे। अब 4 से जब भाग देंगे तो जितना शेषफल बचेगा उतना ही यहां लिखेंगे। जैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस 71 में 4 से आपको भाग देना है। 4 का पहाड़ा एक बार, 4 एकम 4, हासिल 3, यहाँ 31 हो गया, 4 सते 28, यहाँ बचा 3। यही जो नीचे वाला बचेगा ना, वही घात लगाना है बस, ठीक है। ये घात को छोटा करने का तरीका है। जितना भी आधार रहेगा वही आधार रहेगा, और जितनी घात रहेगी उस घात को हमेशा 4 से भाग दीजिएगा, हमेशा 4 से भाग देंगे, जितना शेष आएगा वही यहां पर लिखा जाएगा। इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे कि 4 का पहाड़ा 7 में एक बार गया, 3 हासिल हो गया, 31 हो गया, 4 सते 28, 3 बच गया, वही 3 यहां पटक दिए। बस, अब तो बहुत आसान है। 2 की घात 3, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 2 में गुणा करोगे 4, 4 का 2 में करोगे तो 8, इसका मतलब इकाई का आंसर हो गया 8। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाए कि कह दे 54 की घात 54, 54 की घात 54, तो यहां पर आराम से एकदम, यहां पर इकाई के प्लेस पर कितना है 4, तो बस 4 यहां लिखना है। अब इस घात को उठाना है 54, 54 में कितने से भाग देना है? 4 से, हमेशा 4 से भाग देना है। 4 से, 4 का पहाड़ा 5 में एक बार गया, 1 हासिल हो गया, 14 हो गया, 4 तिहाई 12, 2 बच गया। वही जो शेषफल बचता है उतनी ही घात लगानी पड़ती है। फिर से हम भाग देकर के यहाँ आपको बता देते हैं, 54 में 4 से भाग देना, हमेशा 4 से भाग देंगे घात में। 4 का पहाड़ा एक बार, यहाँ से 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 2 बच गया। यही 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बस यहां से तो खत्म हो गया, 4 को 2 बार लिखना है, 4 चौक 16, यानी इकाई की प्लेस पर कितना आ गया 6, तो यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे हो जाए, मान लो कि पूछ ले 57 की घात 103, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई वाला नोट करेंगे, इकाई वाला 7 है। अब इस घात में 103 में 4 से भाग देंगे। 4 का पहाड़ा 10 में 2 बार गया, 4 दूनी 8, 2 हासिल आया, 23 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कितना बचा 3। 4 से भाग देने के बाद जितना शेषफल बचता है, जितना नीचे बचता है, वही यहाँ पर ठोकते हैं, ठीक। 7 की घात 3 का मतलब ये होता है 7 गुणे में 7 गुणे में 7। अब आप गुणा कर सकते हैं, 7 का 7 में गुणा करेंगे 49 आएगा, 49, 49 में इकाई के प्लेस पर कितना आएगा 9। अब इस 9 का 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 63, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 3। यही हमारा आंसर हो गया 3। सही है, पल्ले पड़ रही बात। चलो आगे देखते हैं। मान लो कि अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए, पूछ ले कि 515 की घात 125, तो अगर आपको याद है कि 0 156, 0 156 अगर रहता है तो उसका वही आंसर आता है। जैसे यहाँ पर 5 है, इसका मतलब 0 156 में आता है 5 ना, तो 5 का उत्तर हमेशा 5 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन सर जी हमें ऐसे समझ में नहीं आया, 4 वाला रूल लगाइए, तो हम लगा देते हैं 4 वाला रूल। देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, 515 है, इसकी घात है 125। अगर कभी आप भूल जाओ कि सर जी किस में याद करना है, कुछ भी नहीं, 4 से भाग दो। चलो पहले 4 से भाग देते हैं 125 में, और यहाँ इकाई के प्लेस पर 5 है, यहाँ 5 सिर्फ लिखेंगे। अगर आप चाहो 515 लिखने की लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 125 में 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार गया, कुछ हासिल नहीं, 5 में 1 बार गया, 1 हासिल आ गया, तो 1 हासिल आ गया, तो 5 को 1 बार लिखना है, इसका मतलब उत्तर तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ डायरेक्ट आ रहा था, वहां से वो निकालने के बाद। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मान लो कि लिखा हुआ है 78 की घात 76, 78 की घात 76, अब इसमें सबसे पहले ये 8 गो देंगे,
4 का पहाड़ा 76 में ले जाएंगे, 4 का पहाड़ा 76 में, 4 का पहाड़ा 7 में एक बार गया, 3 हासिल आया, 36 हो गया, 4 9 36। इस बार तो शेषफल कुछ नहीं बचा। तब क्या करेंगे? जब कभी भी अगर शेषफल शून्य आता है, अगर शेषफल शून्य आता है तो वहां पर हमेशा घात लगाएंगे 4। ये स्पेशल केस है, याद कर लीजिएगा। अगर कभी भी शेषफल मतलब नीचे वाला शून्य आ जाए तो हमेशा शून्य नहीं लिखेंगे, उसकी घात लगाएंगे 4। कितनी लगाएंगे? 4। जब कभी भी शेषफल शून्य तो घात 4 लगाएंगे। जैसे इसमें शेषफल शून्य आ गया तो घात लगाएंगे 4। बस अब 8 को 4 बार लिख दो, 8 गुणे 8 गुणे 8। अरे भैया, जहां आप 78 को 76 बार लिखते हैं, 78 गुणे 78 गुणे 78 गुणे 78, वहां आप 8 को 4 बार लिख के काम चला लो, काम खत्म। देखो यहां से 8 का 8 में गुणा करेंगे और 8 का 8 में गुणा करेंगे, चाहे ऐसे पेयर करो चाहे लगातार करो, आपकी मर्जी है। 8 का 8 में करेंगे तो 64 आ गया, यहाँ पर भी 64 आ गया। अब देखो इकाई के प्लेस पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16। इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया 6। फाइनल आंसर हो गया 6। सही है, समझ में आ गया। अब चलो क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको याद हो जाए 0156 तो ठोक दीजिएगा वही, नहीं याद होगा तो 4 से भाग दे करके। चलो पहला है 2 की घात 10 की इकाई का अंक क्या होगा? 2 की घात 10 है, यहां 2 ही रहेगा इकाई के प्लेस पर। इस 10 में 4 से आपको भाग देना है, 4 का पहाड़ा 10 में 2 बार गया, हासिल कितना बचा, शेष कितना बचा? 2, तो वही 2 यहां लिखा जाएगा बस। अब 2 को 2, इसका मतलब 2 को 2 बार लिखो तो उत्तर आ गया 4, इकाई के प्लेस पर 4 आया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे 2 की घात 10 का मतलब होता है 1024, 1024, तो उसमें इकाई के प्लेस पर 4, आप डायरेक्ट भी ठोक सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 की पावर है 25, 73 की पावर है 25, तो हमें इकाई उठाना है। इकाई के प्लेस पर कितना है? 3। इसको क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 का पहाड़ा 25 में 6 बार गया, कितनी बार जा रहा है उससे मतलब ही नहीं, कितना बच रहा है उससे मतलब है, 1 बचेगा। 4 छक 24, 1 हासिल बचा, तो यही 1 बचा, इसका मतलब 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, तो हमारा आंसर बी वाला। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस खाली 4 से भाग देना आपको आना चाहिए। चलिए 15 की घात 5 की इकाई का अंक, वैसे आपको डायरेक्ट पता है कि यहाँ पर 5 है, याद कर लो 0 1 5 6। अगर किसी भी क्वेश्चन में इकाई के प्लेस पर 0 या 1 या 5 या 6 आ जाए तो उसकी चाहे जितनी घात रहे, एक बोरा, एक टाली, एक ट्रक घात रहे, उससे मतलब नहीं है, आंसर वही ठोक देंगे। जैसे यहाँ 5 है तो 5 ठोक देंगे, अगर यहाँ 6 होता तो 6 ठोक देते, अगर यहाँ 1 होता तो 1 ठोक देते, अगर यहाँ 0 होता तो 0 ठोक देते। सही है, घात चाहे जितनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रहे, उतना ही ठोकेंगे। चलो आगे कह रहा है 4 की घात 25, 4 की घात 25, 4 से भाग दो, 1 बचेगा, 4 से 24, 1 बचेगा, तो उत्तर कितना आ गया? 4। सिंपल है ना। चलो आगे देखते हैं। 57 की घात 123 है, 57 की घात 123, इकाई के प्लेस पर 7 है, तो हम उतारेंगे सिर्फ 7। यहाँ 123 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12, हासिल कुछ नहीं है, 3 में पहाड़ा नहीं जाएगा, शेष कितना बचा, बस इससे मतलब है। पहाड़ा कितनी बार गया है, गलत गया, सही गया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कितना शेष बचा वो लिखेंगे। 3 शेष बचेगा। 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 गुणे में 7 गुणे में 7, 7 का 7 में गुणा कर दो तो 49 आ गया। इसमें इकाई के प्लेस पर 9 आए, इस 9 का इस 7 में गुणा कर दो तो 9 सते होता है 63, इकाई के प्लेस पर 3 है, कहीं 3, ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, चलो आगे 29 की घात है 83, 29 की घात 83, तो यहाँ इकाई के प्लेस पर 9 है, 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार गया, बचा कितना? 3, तो 9 को 3 बार लिखना है, 9 गुणे 9 गुणे 9, इस 9 का गुणा 9 में होगा तो 81, यहां पर इकाई के प्लेस पर 1 है तो इसका 1 का 9 में गुणा होगा तो उत्तर कितना आएगा? 9, कहीं है 9, ऑप्शन बी वाले में सही है। ठीक, कभी कभी मिला करके भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे ऐसा, तो क्या करेंगे? पहले इसका इकाई का अंक लिखेंगे, इसका इकाई का अंक लिखेंगे। 9 का 39 है,
देखो 9 की घात 39 और प्लस में है 7 की घात 45। देखो आराम से देखो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस दो क्वेश्चन को मिलाया गया और कुछ नहीं है। सबसे पहले इकाई के प्लेस पर 9 है, 4 से भाग देंगे इसमें, 4 का पहाड़ा 9 बार, 4 9 36, 3 बच गया तो वही 3 यहाँ लिख देंगे। प्लस लगाएंगे, 7 है, 45 में 4 से भाग देंगे, 4 का पहाड़ा 4 में एक बार गया, 5 में एक बार गया लेकिन एक बच गया, एक शेष बच गया तो उस एक को यहाँ लिख देंगे। अब 9 को 3 बार लिखेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9 और प्लस में 7 को एक बार लिखेंगे। पहले इसको गुणा करेंगे, 9 का 9 में 81 आ गया, 81 में एक आया ना इकाई का अंक, इस एक का 9 में गुणा करेंगे तो उत्तर आया 9। कितना आया भैया? उत्तर यहां से आ गया 9। प्लस में 7 है तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 16। 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। बहुत आसान है, बस दो क्वेश्चन को सॉर्ट किया गया है। मतलब ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, जब लास्ट में दोनों आ जाए दोनों को जोड़ करके या घटा करके या गुणा करके बता दो, जो भी पूछे वो बताना है। यहाँ जोड़ना था तो यहाँ 16 आ गया, इसका मतलब इकाई के प्लेस पर 6। आगे यहाँ गुणा करना है। सबसे पहले यहाँ 89 की घात 56 है, 89 की घात 56 है और गुणे में 42 की घात है 21, 42 की घात 21। चलो यहाँ 9 नोट कर लो। अब यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 4 का पहाड़ा 5 में एक बार गया, 4 एकम 4, एक हासिल आया तो 16 हो गया, 4 चौक 16, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता है वहाँ घात लगाते हैं 4, वहाँ घात लगाते हैं 4, फिर गुणा लगाएंगे और यहाँ इकाई के प्लेस पर देखो कितना है 2, यहाँ 21, 4 से भाग दीजिए, 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंजे 20, एक बच गया, नोट कर लो। 9 को 4 बार लिखो, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 2 को एक बार लिखो, हो गया, गुणा कर लो। 9 का 9 में 81 आ गया, यहाँ 9 का 9 में 81 आ गया। अब चलो इकाई यहाँ है, इकाई यहाँ है और ये भी तो करना है, इन्हीं तीनों को करना है। एक का एक में करेंगे तो एक आएगा, एक का 2 में कर देंगे तो फाइनल आंसर 2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई वाला सही है। 9 का 9 में किए तो 81 आया, एक का 9 में करे तो 9 आया, फिर 9 का 9 में किए 81 आया, एक का 2 में किए तो 2 आया। चाहे आप लगातार कर लो, चाहे दो का कर लो, या चाहे जैसे करो, आंसर 2 ही आएगा। चलो और है इसमें, यहाँ पहले इसका इकाई का अंक निकालो, इसका निकालो, उसके बाद घटा दो। ठीक है, घटाते हैं। 145 145 की घात है 234, माइनस में है 67 की घात 89। यहाँ पर 5 है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं कितनी घात है, उत्तर में 5 आएगा, कंफर्म है। यहाँ 7 है, 7 नोट कर लो, 4 से भाग दो, 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक हासिल तो उस एक को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 5 आ रहा है, माइनस में 7 आ रहा है। अब 5 में से 7 घटाएंगे तो 2 ना लिखिएगा, ये बनना 15। जब कभी भी घटता नहीं तो हासिल आता है, हासिल कहाँ से आता है, कौन देता है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को आप छोड़ के आए हैं तो वही बगल वाला दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 गए 8। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, ये चीज़ होता है 15 माइनस में 7, तो उत्तर कितना आएगा 8। उत्तर आ गया ऑप्शन बी वाला। ऐसा ना करिएगा कि 5 में से 7 नहीं घट रहा, लाओ 7 में से 5 निकाल करके 2 आंसर आ जाएगा, ऐसा ना करिएगा। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर तो उत्तर 5 ही आएगा, गुणे। अच्छा यहाँ कितना है इकाई के प्लेस पर, इकाई के प्लेस पर 2 है, ऐसे बता दें, चलो बता देते हैं 2। 67, 4 से भाग देंगे, 4 का पहाड़ा 6 में एक बार गया, 2 हासिल, 27, 4 छक 24, 3 बचा, 5 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40, उत्तर आया 0। लेकिन सर जी क्या इतना करने की ज़रूरत थी? नहीं करने की ज़रूरत थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 25 की घात कितनी भी ओम से मतलब नहीं है, यहाँ 12 है, 67 है। हमने आपको बताया जब कभी भी गुणा वाला क्वेश्चन होता है
अगर उसमें 5 मिल जाए तो समझ लो बल्ले बल्ले है। 5 के साथ अगर कोई सम संख्या है तो आंसर 0, अगर सम नहीं है तो आंसर 5। यहाँ देखो 5 के साथ सम संख्या दिखाई दे रही है, सम संख्या। ऊपर आना देखिएगा, नीचे देखना है, गुणा तो इसमें होगा, ऊपर वाले में थोड़ी ना होगा। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे, आंसर 0। घात तो उससे मतलब ही नहीं था। ठीक है, चलो आगे। ये वही क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया कि 0 1 5 6 में जितना रहता है उतना ही आ जाएगा। तो अब 6 है तो 6 का 6 ही आएगा 100%। बाकी अब यहाँ देख लो 7, ये 7 हमने नोट कर दिया। 38, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 9 36, कितना बचा 2, यहाँ 2 लिख दो। अब ये तो नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन हो गया है। 7 की घात 2 है, प्लस में 6 है। 7 की घात 2 का मतलब होता है 49, और प्लस में 6, 9 6 कितना हो गया 15। तो इकाई के प्लेस पर कितना आया 5। कहाँ है, नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे, चाहे वो गुणा का हो, जोड़ का हो, घटाओ का हो, पावर का हो, कुछ भी हो जाएगा। चलो एक छोटा सा टॉपिक और है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रेलिंग जीरोस। यानी जो देखो ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या होता है, जैसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई नंबर आपके पास है, मान लो कि पहला क्वेश्चन है, कोई कह दे कि हमारे पास लिखा हुआ है 52 या 520। इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब है लास्ट में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उधर से कितने जीरो आ रहे हैं लगातार, वही आपको बताना है। इधर से कितने जीरो लगातार आ रहे हैं वही आपको बताना है। जैसे इसमें 1 जीरो है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। कितने जीरो हैं 1। ठीक है, अब जैसे ये वाला रहे कि ये, तो ये वाले जीरो की बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है इधर से लगातार जो जीरो आएंगे वही बताना है बस। ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ 1 ही जीरो है तो इसका भी उत्तर 1 ही आएगा, 2 ना कहिएगा। ठीक है, बीच में जीरो जितने भी रहेंगे उससे मतलब नहीं है हमें। जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, मान लो कि अगर ये ऐसा होता 5 4 2, बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, तो भैया इधर से चलो 1 2 3 4, यानी हमारा आंसर हो गया 4। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब यही होता है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए, मान लो ये क्वेश्चन है 1 3 7 0 5 9 0 0, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस सिर्फ 2, सिर्फ 2, ये वाला नहीं। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 2। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 2। समझ में आ गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना देगा, ये तो हम आपको समझा रहे थे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि भैया 2 की घात 2 है और 5 की घात 1 है, बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। अब क्या करें, एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको गुणा कर लो। जैसे 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2 हो गया, 5 की घात 1 इसका मतलब 5 को एक बार लिखना है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, गुणा करने पर उत्तर आया 20। 20 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं 1, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर हो गया 1। सही है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे 2 की घात 3 गुणे में 5 की घात 2 और गुणे में 7, बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो अगर ऐसे करेंगे, मान लो ऐसे करते हैं 2 की घात 3, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 की घात 2 इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे में 7। अब गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200, 200 का 7 में तो 1400। तब फिर उत्तर बताएं कि सर जी इसका आंसर 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 2 है। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। तरीका क्या है वो देखो, हमेशा जो जीरो बनता है ना वो 2 और 5 से बनता है। 2 और 5 के मेल से जीरो बनता है। जब 2 और 5 को गुणा किया जाएगा वो आंसर जीरो लाता है, क्योंकि लास्ट में 10 हो जाता है तो लास्ट में एक जीरो ले आएगा। तो जितने 2 और जितने 5 का पेयर बनेगा, जितने 2 और जितने 5 मिलते रहेंगे उतने जीरो बनते रहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अरे भैया 2 गुणे 5, देखो एक जीरो बन गया। अगर यही 2 बार 2 है और 2 बार 5 है तो गुणा करके देख लो, उत्तर आएगा 100, यानी 2 बार 0। इसका मतलब जितने 2 और 5 रहेंगे, जितना पेयर बनता रहेगा
उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, अब लेकिन सर जी यहाँ पर 2 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, तो हम सबसे पहले वो देखेंगे कि कितने 2 और कितने 5 हैं, यही देखेंगे, क्योंकि 2 और 5 इन्हीं का काम है जीरो बनाना, बाकी किसी का काम नहीं, ना 3 का, ना 5, सॉरी ना 7 का, ना 9 का, ना 4 का, किसी का काम नहीं है, बस काम है 2 और 5 का, यही जीरो बनाते हैं। ठीक, चलो देखो यहाँ पर 2 2 बार है, 5 1 बार है, सर जी कितना पेयर बनेगा, यहाँ 2 2 बार है, 5 1 बार है, तो कितना पेयर बनेगा, अरे जो कम रहेगा उतने ही तो पेयर बनेंगे, ये 2 जो है वो 2 बार है और 5 1 बार है, एक ही पेयर तो बनेगा, एक तो खाली रहेगा ना, तो खाली वाला तो जीरो नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड वो करेगा जिसकी पावर कम है, जिसकी घात कम है। सही है, 2 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, तो कितना जोड़ा बनेगा ये कम घात वाला डिसाइड करेगा, यानी 5 की घात वाला, 5 हमेशा 5 की घात वाला नहीं, जो कम घात रहेगा वही, कम घात 1 है, इसका मतलब एक पेयर बनेगा, तो देखो 1 जीरो आएगा। सही है, समझ में आया। अब देखो इसमें ये डिसाइड करेगा और ये डिसाइड करेगा, यही दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे, इसका कोई रूल है ही नहीं, इसका कोई रूल नहीं है। अब कितने जीरोस आएंगे, जो कम घात है वही डिसाइड करेगा, कम, ये 2 वाला कि 3 वाला, 2 वाला, यानी कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, देख लो लास्ट में लिखा हुआ है। सही है, जैसे अब क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि मान लो 2 की घात है 4 और 5 की घात है 3 और 7 की घात है 15, कितने जीरोस आएंगे, बहुत आसान है, यही दोनों डिसाइड करेंगे, यही दोनों डिसाइड करेंगे। सही है, यही दोनों डिसाइड करेंगे, तो सबसे छोटी घात कौन है इन दोनों में, 3, यानी कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरो। इतना ही आसान क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 2 की घात है 15, 5 की घात है 19, 7 की घात है 13, 9 की घात है 18, बताओ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, ये 2 और 5 यही दोनों डिसाइड करेंगे। छोटी घात कितनी है, 15, तो 15 जोड़ा बन जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने आएंगे, 15। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। सही है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि अच्छी तरीके से, ओहो हो, सबसे पहला ही क्वेश्चन बवाल वाला, 25 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या, 25 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है भैया, 25 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों तरीके से फैक्टोरियल लिखा जाता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो पहले, जैसे अगर कोई कह दे कि सर जी 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 से स्टार्ट करो 4 तक पहुंचो गुणा करते हुए, लो, ये 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है। अगर कोई 5 फैक्टोरियल का मतलब पूछे तब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, बस समझ में आ रहा है। 4 फैक्टोरियल का उत्तर कितना आएगा, तो उत्तर आएगा गुणा करने पर 2 का 1 में 2 तिहाई 6, 6 चौक 24 आएगा। इसमें कितना उत्तर आएगा, 24 पंजे 120 आएगा, गुणा करके देखिएगा उत्तर 120 आएगा। सर जी कैसे हमें पता चलेगा, बहुत ही आसान है, चाहे जितनी बड़ी फैक्टोरियल हो जाए, चाहे जितनी बड़ी फैक्टोरियल हो जाए, बहुत ही आसान है। देखो आपसे पूछा गया 25 फैक्टोरियल का मान, सॉरी आपसे पूछा गया 25 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे। सबसे पहले इसका मतलब आप जानते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, ऐसे चलते चलते 25 तक पहुंचेगा। अब कौन गुणा करने बैठे, गुणा करने के बाद चेक करे कि उसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस लास्ट में कितने हैं, है ना, एक तरीका ये है। आप कर नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा है। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस 25 को उठाओ, लाओ यहाँ पटको, पटक दिए, और इसको जैसे आप गुणनखंड करते हो ना वैसे ही गुणनखंड करो, लेकिन हमेशा काटिएगा 5 से। अच्छा क्यों 5 से काटा जा रहा है, क्योंकि हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें 5 कितना है, इसमें 2 ज्यादा रहेगा 5 कम रहेगा। ठीक है, चलो इतना नहीं आपको सीखना है, बस इतना मान लो कि हमेशा 5 से काटेंगे, सिर्फ 5 से काटेंगे, चाहे कटे या ना कटे। जैसे 5 से हम काट के दिखा रहे हैं, 5 से ये कट गया, 5 पचे 25, खत्म।
हमेशा 5 से काटेंगे, चाहे कटे या ना कटे, फिर 5 से, और इसको छोड़ देना है जब 5 से छोटा नंबर आ जाएगा, तब तो पहाड़ में नहीं जाएगा, है ना भैया। अगर आप इसको फिर से 5 से काटोगे सर जी, 5 का पहाड़ा 0 बार जाएगा, है ना। इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, जब कभी भी छोटा आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, आंसर कितना, काम खत्म। किसका निकाल रहे थे, 25 का। किसका निकाल रहे थे, 25 का। 25 को छोड़ करके जो बाकी नंबर बच रहे हैं इसी को जोड़ दो, हमारा फाइनल आंसर हो गया 5 प्लस 1 यानी 6। यही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस जो होंगे वो 6 होंगे। इतना ही आसान है। चलो मान लो कि अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाए, किसी ने पूछ लिया कि सर जी ये बताइए कि, कहाँ बता दें भैया, यहाँ बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। मान लो अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये बताइए 50 फैक्टोरियल में या 54 फैक्टोरियल में बताइए कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, तो हम काटेंगे हमेशा 5 से, हमेशा 5 से काटेंगे। 5 का पहाड़ा 5 में एक बार गया, कुछ हासिल नहीं है, 4 में पहाड़ा नहीं जाएगा, 0 बार लिख देंगे, सही है। अब 4 बच गया, उसको जो बच गया उसको छोड़ो, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से 5 से काटो, हमेशा 5 से काटना है, हमेशा, हमेशा 5 से जब काटेंगे तो 5 का 2 बार, खत्म। अब तो 5 से काट नहीं सकते हैं क्योंकि 0 आ जाएगा। अब जिसका फैक्टोरियल का मान आप निकाल रहे थे ना, उसके नीचे वाला पूरा जोड़ना है, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 10 + 2 = 12। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी 54 फैक्टोरियल को अगर 1 2 3 4 सबको आपस में गुणा करोगे 54 तक, तो उसके लास्ट में शून्यों की संख्या 12 आएगी। इतना ही आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे ये देखो आ गया, 209 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले 209, 309 कहाँ लिख रहे हो भैया, 209 किसे काटेंगे, 5 से, कटे या ना कटे लेकिन काटेंगे 5 से। 5 का पहाड़ा 20 में 4 बार गया, 5 का पहाड़ा 9 में 1 बार गया, 4 बच गया, बच गया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 41 आ गया, उसको फिर से किससे काटेंगे, 5 से, हमेशा काटेंगे 5 से। 5 का पहाड़ा 41 में 8 बार गया, 5 8 40, 1 बच गया छोड़ दो, ठीक है। फिर से 5 से, हमेशा 5 से काटेंगे। 5 का पहाड़ा 8 में 1 बार गया, 5 एकम 5, 3 बच गया छोड़ दो, ठीक। अब ये 5 से कम आ गया तो इसको भी छोड़ दो, आगे नहीं काटना है। अब क्या करना है, किसको किसको जोड़ना है, इसको छोड़ करके इन तीनों को आपस में जोड़ना है। इसका मतलब 41 प्लस में 8 प्लस में 1, 41 8 49 और 1 50, सही है। चाहे जितनी बड़ी फैक्टोरियल रहे ऐसा ही करना है। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है भैया, वही चीज लिखा हुआ है, खाली लिखने का तरीका बदल गया है। देखो यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे चलते चलते 61 62 63 तक लिखा हुआ, आपस में गुणा करना। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि अगर फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 सबको आपस में गुणा करो। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 सबको आपस में गुणा करो। फैक्टोरियल 63 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 से लेकर आगे तक 63 तक जाना, सबको आपस में गुणा करो, यही तो होता फैक्टोरियल का मतलब। तो ये कुछ और नहीं लिखा है बल्कि फैक्टोरियल लिखा है, कितना 63 तक, तो 63 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं लिखा है सर जी, चाहे इतना लिखो चाहे इतना लिखो, चाहे इसी क्वेश्चन को बोला होता 63 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, बात वही है, सही है। तो हम कैसे करते हैं 63 वाला या कोई भी फैक्टोरियल वाला, सबसे आसान है कि आपको सबसे पहले 63 लिखना है, उसके बाद इसको हमेशा 5 से भाग देना है, हमेशा 5 से भाग देना। 5 का पहाड़ा 1 बार गया, 13 हो गया, 5 दूनी 10, खत्म। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, अब तो आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 5 से कटेगा नहीं। बस इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 12 धन 2 यानी 12 में 2 छोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ गया, 14। 14 जीरो आएंगे लास्ट में, तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई वाला सही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, ये तो और तगड़ा है। ये क्या लिखा हुआ है, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो फैक्टोरियल नहीं है सर जी, ये तो फैक्टोरियल नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, फैक्टोरियल है। देखो आराम से देखो, हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। 5 गुणे 10
गुणे 15 गुणे में 20 फिर है 25, ऐसे चलते 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 ये पहुंचा है 65 तक। सही है। अगर हम इसमें से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जो हम चीज लिखने वाले हैं, 5 गुणे 1, अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं, हम निकालते हैं 5 कॉमन। सर जी कैसे निकलेगा? अच्छा देखो एक चीज पहले ये देख लो, पहले आपको एक चीज समझा दे रहे हैं, कहाँ समझा दें, हाँ यही समझा दे रहे हैं। देखो 5 गुणे 10 लिखा है, अगर ये और ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, सबसे पहली चीज इसमें अगर आप कॉमन लोगे तो 5 अगर कॉमन लिया जाएगा तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ये प्लस है, दोनों अलग अलग हैं, प्लस है तो अलग अलग हैं। जब आपको अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर बताया जाएगा कि कोई भी टर्म जो होता है प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अलग होता है। तो दो लोग हैं यहाँ पर, यहाँ सब एक है, प्लस और माइनस जितने रहेंगे उतने टर्म माने जाते हैं। यहाँ प्लस है, 5 का पहाड़ा 5 में एक बार गया प्लस, यहाँ 2। कॉमन लेने का मतलब ये होता है उस संख्या से दी हुई संख्या में भाग देना। 5 का पहाड़ा 5 में एक बार गया, 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार गया। सही है, आप 100% ये सही किए हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि यहाँ 5 से कॉमन ले लिया जाए, अगर 5 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 1 यहाँ 2, ये गलत है, ये गलत है। किसी भी टर्म में आप कॉमन एक बार ले सकते हो, 2-3 बार नहीं। अरे भैया किसी एक घर से अगर कुछ मांगना है तो एक के बार मांगो ना, बार बार थोड़ी ना मांगोगे। ये 2 घर था इसलिए दोनों से निकाला गया, ये एक ही घर है, एक ही घर है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लो, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। देखो अब वैसे आपको पता है सर जी ये 15 लिखा हुआ है, और यहाँ देखो 5 ये 3 15, इसका मतलब आपने सही प्रोसेस किया है, 15 यहाँ पर भी 15 यहाँ पर भी। लेकिन ये जो क्वेश्चन था 10 × 50 का था, क्या आपका 50 आ रहा है? 2 गुणे 1 2 आ रहा है 5, ये तो सर जी 10 आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस गलत है। सही है, ये प्रोसेस आपने गलत किया, ये प्रोसेस सही किया है। तो जब कभी प्लस और माइनस रहेगा तब सब में से कॉमन निकलेगा, लेकिन अगर गुणा है तब अलग अलग कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। चलो हम हटा दे रहे हैं इसको कि रहने दें, चलो रहने ही दे रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, हटा दें। ए भैया इरेजर चचा कहाँ हैं आप? चलो ये गया। वही चीज हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ गुणा है, यहाँ हर चीज से अलग अलग कॉमन नहीं निकलेगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। इसके पास एक बार, 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 ऐसे कुल कितने लोग हैं? देखो यहां से एक बार निकला, 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 तो कुल कितने लोग हैं आपको पता है? 13 लोग हैं। सर जी नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया 65 में 5 से भाग दे लो, 13 पता चल जाएगा। अब वही चीज यहां पर 5 नहीं लिख करके हम लिखेंगे 5 की घात 13, 5 की घात 13 लिखेंगे। 5 की घात 1 मत लिखिएगा, ठीक है। आपको फिर से हम समझा दे रहे हैं, 5 गुणे में 10 और गुणे में मान लो कि 15 है। तो अगर हम यहाँ से 5 एक बार, क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये 5 ये 5 ये 5 कितनी बार हो गया? 3 बार। तो यही 5 की घात 3 बाहर निकाल लो, और जो बचा उसको देखो, 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3, यही चीज हम करने वाले हैं। ऐसे सब में जब आप करोगे तो ये 5 गुणे 13 तक पहुंचेगा। कितने तक पहुंचेगा? 13 तक। इसका मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 13 तक आएगा। तो 13 बार बाहर हो गया। अब जो बचा वो देखो, 1 गुणे में यहाँ 2 बचेगा, यहाँ गुणे में 3 बचेगा, और यहाँ गुणे में 4 बचेगा। ऐसे चलते 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 लास्ट में 13 बचेगा। सही है, पल्ले पड़ रहा है। अब ये कुछ और नहीं है बल्कि 13 फैक्टोरियल है। 5 की घात 13 गुणे में 13 फैक्टोरियल है। अब यहां पर हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो जीरोस होते हैं वो 5 और 2 से बनते हैं। जो कम घात होती है वही
उतने जीरो आते हैं। यहाँ 5 की घात 13 पहले से है, अगर हम इसमें 5 देखें, अब हम आपको बता देते हैं कि 5 से भाग क्यों दिया जाता है। देखो 13 फैक्टोरियल में अगर 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये इसका आंसर 2 आया, तो 2 का मतलब ये हुआ कि 5 आएगा इसमें 2 बार, इसमें 5 जो आएगा वो 2 बार आएगा। अगर इसमें 13 में 2 देखा जाए, 13 में 2 देखा जाए तो 2 से भाग दो, 2 सते 14, सॉरी 2 छक 12, फिर 2 से, फिर 2 से, जिस संख्या से हम काटते हैं उस संख्या, वो संख्या हमें ये बताती है कि हम इतनी बार हैं, इसीलिए उसी संख्या से काटते हैं। अब 2 इसमें कितनी बार है, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10। अब देखो आराम से सुनो, हमारे पास इस संख्या में, इस संख्या में 5 जो है वो 2 बार है, और 2 जो है वो कितनी बार है, 10 बार है। इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 कुल मिला करके 13 बार यहां है, 2 बार यहां है, 15 बार है। 5 जो है 15 बार है, 2 जो है वो 10 बार है। 5 जो है वो 15 बार है, 2 जो है वो 10 बार है। बताओ कौन डिसाइड करेगा कि जीरो कितना होगा, तो भैया कम वाला डिसाइड करेगा, जिसकी घात कम होगी। कितनी घात है, 10, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने रहेंगे, 10। कितने रहेंगे, सिर्फ 10 रहेंगे। हमारा फाइनल आंसर है 10। कितना है, 10। तो भैया हमारे पास है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई वाला सही है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ 5 पहले से बैठा है 13 बार, तो अब 5 नहीं डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि 2 जो है वो कम है, तो 2 डिसाइड करेगा कि इतने जीरो रहेंगे। ठीक है, वैसे आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से आपको बताया है। अब वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, अब सिर्फ इसको देख करके ना कह दीजिएगा कि 5 जो है 217 बार है, 2 जो है 129 बार है। नहीं भैया, ये भी टुकड़ा होगा। देखो आराम से, 5 की घात है 217 और 2 की घात है 129 और 6 की घात है 10। आप ये ना कह दीजिए 2 129 बार है, 5 217, 129 कम है, ला 129 ठोक दें, गलत हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है कि 5 217 है, ठीक है, 2 जो है वो 129 है, वो भी ठीक है। इस 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3? हाँ सर जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ओपन करते हैं, 5 की घात 217, 129, ये जब केक कटेगा समय बटेगा, इसका मतलब 2 जो है 2 की घात भी 10 रहेगी और 3 की घात भी 10 रहेगी। ये 10 सबके पास जाएगा ना, जितने लोग हैं सबके पास, तो इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब देखो 5 की घात है 217 गुणे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, गुणा में है, अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। 129 बार यहाँ है, 10 बार यहाँ है, तो 129 और 10 कितना हो गया, 139। 2 जो है वो 139 बार हो गया और 3 यहाँ है 10 बार। अब इसको गुणनखंड नहीं कर सकते हो आप। अब यहीं से डिसाइड होगा कि कितना जीरोस रहेगा। 2 की घात 139 है, 5 की घात 217 है। डिसाइड तो यही दोनों करते हैं, लेकिन जो कम होता है वो फाइनल आंसर देता है। कम ये है 139 बार, 217 नहीं 139 बार, इसका मतलब 139 फाइनल आंसर होगा, 139। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप थे, सब आपको बता दिए हैं। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से देखे हो तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो 2-3 बार देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।